बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाजरीन को तहसीन का सलाम। नाजरीन, आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी। पीटीआई ने एक एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और उनकी पार्टी का निशान वापस ले लिया है और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी जारी नहीं किया। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के यक रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और उन्होंने एक फैसला सुनाया कि इन पीटीआई को बल्ले का निशान वापस किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा पेश हुआ और उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया तो पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। आज 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील और पीटीआई के वकील और जो दूसरी पार्टी थे उनके वकीलों ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। पेशावर हाई कोर्ट ने केस को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करे और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर जारी करे। ये बहुत ही अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए कि वो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन दायर की थी कि पीटीआई वालों को बल्ले का निशान वापस किया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज पीटीआई ने वो दरख्वास्त वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की बुनियाद पर वो केस खारिज कर दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर उनके फांसी के हुक्म की तौसीक कर दी है और उनके फांसी के हुक्म को वापस नहीं लिया, क्योंकि उनके ख़ानदान की तरफ से किसी ने इस केस की पैरवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो इस केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पेशावर हाई कोर्ट को चैलेंज करेंगे। केस के दौरान हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील और दूसरे वकीलों ने इस पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया। तो इसके अयान अली के केस में सुप्रीम कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट ने एक पटिशन दायर की थी कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती पेशावर हाई कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, जो भी हाई कोर्ट हो उसकी जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर द कंट्री बनती है। इमरान खान और उनके चाहने वाले और पीटीआई के वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी अपील को सुना और उसके मुताबिक फ़ैसला किया, कानून के मुताबिक फ़ैसला किया और उनको बल्ले का निशान वापस किया। नाजरीन, पीटीआई के नए नए गाने भी मार्केट में आ रहे हैं, नए नए तराने उनके मार्केट में आ रहे हैं जो कि उनके वोटर्स में एक नया बलबला, एक नया जोश पैदा कर रहे हैं। और ये गाने मलकू ने भी गाना गाया और इसके अलावा और भी बहुत से सिंगर हैं जो कि पीटीआई के गाने, और इसके साथ साथ उनकी प्रमोशन भी हो रही है और पीटीआई की प्रमोशन भी हो रही है। जबकि दूसरी सियासी पार्टियां जो है वो इलेक्शन में ही नहीं जाना चाहती और वो किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी हीले से चाहती हैं कि इलेक्शन में डिले हो। आपको पता है कि सेनेट में भी एक करारदाद पेश की गई जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए और इसके अलावा जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि इलेक्शन का माहौल नहीं, अगर इलेक्शन 2-4 महीने आगे भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा नून लीग के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें हमने सुनी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का माहौल नहीं है, इलेक्शन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन का डिले किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह इन इलेक्शन के बाद जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन है, इनके बाद सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन होने हैं और इसके बाद सदर के इलेक्शन होने हैं। सदर की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है और सेनेट के अरकान की मुद्दत भी मार्च के अंदर पूरी हो रही है। ये इलेक्शन इस वजह से डिले नहीं हो सकते, इन इलेक्शन को हर सूरत में होना है, क्योंकि आलमी इदारे जो हैं IMF और वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इदारे हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया हुआ है कि आपने मुल्क के अंदर अवाम की नुमाइंदगी के मुताबिक फ़ैसला करें, इलेक्शन की नुमाइंदगान जो है वो उनको ऊपर लाया जाए और हकीकी गवर्नमेंट बनाई जाए। क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो 90 दिन का था, निगरान गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो 90 दिन है इनके अंदर, लेकिन इनको अब काफ़ी दिन हो चुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पहले भी नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पहले भी नहीं माना गया जब सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया था। लेट्स सी, देखते हैं कि अभी क्या बनता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो नागज़ीर हैं। थैंक यू।